शेष पैसा है वो उसका है। अब और एक एग्जांपल, मान लो बसंत जी ने आलू टिक्की टिक्की का दुकान चालू करी। उन्होंने 100 रुपये मान लो अपने लगाए और उन्होंने 900 रुपये अपने फादर से लिए, क्या माने किसी से भी लाइबिलिटी ली, लोन लिया, टोटल हो गए 1000। अब 1000 रुपये लगा के उन्होंने सपोज करो 500 रुपये का रॉ मटेरियल ले आए, 250 की कड़छी, 250 का बर्तन और 500 उन्होंने रिजर्व रख लिए, टोटल हो गए 1000। अब उन्होंने दुकान लगाई, उस दुकान में मान लो उनकी 1000 रुपये की सेल हुई, 1000 रुपये की उनके जो भी टिक्की बिकी, जिसमें से 800 रुपये उनके कैश इन हैंड आए और 200 रुपये उनके क्रेडिट में चले गए, मतलब 200 रुपये उनके उधारी में चले गए। तो अब होगा क्या कि जब वो सेल दिखाएंगे तो सेल उन्हें टोटल 1000 की दिखानी पड़ेगी। सेल कितनी हुई? टोटल 1000, माइनस कितने? माइनस कुछ नहीं है, टोटल ही 1000 रहेंगे। 200 रुपये कहाँ जाएंगे? तो 200 रुपये पे ट्रेड रिसीवेबल में दिखाएंगे कि उनका पैसा 200 रुपये आना है जो कि आएगा। अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उन्हें? मान लो उसमें से 20% के आसपास में 1000 में से 100 रुपया उन्होंने उसी समय पर अपने कर्मचारी को दे दिया, तो अब बचे कितने में? 900 बचे। 900 में से मान लो 300 रुपये का उन्होंने रॉ मटेरियल ले आए, तो कितने बचे? 600 रुपये बचे। अब ये जो 600 रुपये उनको प्रॉफिट दिखाना, उसमें से उन्होंने हिस्से कितने कर रखे थे? क्योंकि 1000 के 10 हिस्से कर रखे थे। तो अब बसंत जी ने क्या करा, उसमें से 20% का डिविडेंड दे दिया अपनी कंपनी को। अपने जो शेयर होल्डर है, मतलब 10 शेयर है तो एक शेयर होल्डर को 10 रुपये का डिविडेंड आया, तो 20 रुपये भागे तो 10, मतलब एक शेयर होल्डर पर 10 रुपये का डिविडेंड आ गया। अब उनके पास प्रॉफिट कितना बचा? 400 रुपया, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 600 था। 600 में से 200 इन्होंने डिविडेंड बांट दिया, तो बचा हुआ जो शेष रकम बची वो बची 400। तो अब 400 रुपया में इनके जो 500 रुपये का रिजर्व था वे उसमें जुड़ जाएंगे जाके, तो रिजर्व कितने का हो गया इनके पास में? 900 रुपये का। तो अब इनकी जो कंपनी में आपको दिखेगा ना टोटल, तो टोटल कैसे दिखेगा कि भाई 500 रुपये की इनके पास में रॉ मटेरियल पड़ा है, कंची बर्तन पड़े हैं जो इनकी प्लांट एंड मशीनरी है, और 500 रुपये अब जो 500 रिजर्व था अब वो बढ़ के कितना हो गया? 900 रुपये का रिजर्व हो गया। तो टोटल एसेट कितने हो गए कंपनी में? 500 प्लस 900, 1400 रुपये के एसेट हो गए। लाइबिलिटी कितनी है कंपनी में? 800 रुपये की। तो लाइबिलिटी कितने की होगी? 800 की। अब 800 माइनस 1400, मतलब कंपनी के ओनर ने कितना कमाया? पहले जो उन्होंने 100-200 लगाए थे अब वे 600 हो गए। तो इसी तरह से किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को समझा जाता है। डिविडेंड क्यों दिया जाता है? देखो जनरली सभी कंपनियां डिविडेंड देने अच्छी नहीं रहती, लेकिन कुछ कंपनी की डिविडेंड देना मजबूरी बन जाती है कि भाई उन्हें तो डिविडेंड देना ही देना है। क्यों देना है उसको बताऊंगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं उलझा दूंगा, उलझाना नहीं। हमेशा डिविडेंड वाली कंपनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन कुछ कंपनियों का डिविडेंड देना मजबूरी